साइन ग्राफ, इसको साइन कर्व बोलते हैं। व्हाई इट इज नॉट साइन कर्व? बिकॉज आपका जो साइन होता है, साइन ऑफ जीरो क्या होता है? साइन ऑफ जीरो इज जीरो। साइन ऑफ 30 इज हाफ 1/2. Half. 1/2. साइन ऑफ 45 is 1/√2. 1/√2. let's go to direct sin of 90. sin of 90 क्या होता है? 1. 1. एंड इसके बाद वापस से things get reversed. Okay, now sin of 0 is 0, so this is this point. sin of 0, अगर कोई चीज 0 से स्टार्ट हो रही है and it is representing 0, so it is a sine curve. sin of 90 is 1, सबसे मैक्सिमम साइन की वैल्यू 90 पे होती है, so this is 90 डिग्री। अगर आप इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो this is at 90 डिग्री, so sin of 90 is maximum, that is 1, it has a maximum value. अगर आप sin of 180 निकालोगे, again it is 0, sin of 180 is 0, 360 is again 0, and so on. So sin का ये जो पार्ट है, it is 0. So this curve represents the sine curve, इसको हम साइन कर्व बोलते हैं। और जो वेव्स इस साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसे वेव्स को साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है। प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे मूव होने वाले हैं, मैकेनिकल वेव्स। सो सच वेव्स आर कॉल्ड एज साइनोसॉइडल। जब हम किसी वेव को साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब उसके फंक्शन को, उसके बिहेवियर को हम साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी से दैट इट इज अ साइनोसॉइडल कर्व। इस दुनिया में हर चीज का ग्राफ बनाया जा सकता है। जब आप थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, आप हर चीज को ग्राफ से पढ़ोगे। यू विल स्टडी एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। उसके बिहेवियर को एक फंक्शन के टर्म में लाकर उस फंक्शन के हेल्प से उसकी ग्राफ बनाई जाती है। सो योर वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ साइनोसॉइडल। अगर वो साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या उसका बिहेवियर साइन फंक्शन जैसा दिख रहा है, सो यू से दैट अ वेव इज अ साइनोसॉइडल वेव। वैसे ही यू कैन हैव अ कॉस वेव आल्सो। साइन वेव और कॉस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये जो साइन वेव और कॉस वेव है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। आप कोसाइन वेव्स भी बोल सकते हो, बट कोसाइन वेव्स का मतलब क्या है? अगर आपने ऑब्जर्वेशन यहां से शुरू की, समथिंग लाइक दिस। नाउ कॉस का अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यूज दो, कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1. कॉस ऑफ 90 क्या होता है? 0. 0. cos of 90 is 0, है ना? cos of 90 is 0. So अब इसको ध्यान से देखो। So ये पूरा is 180, ये पूरा 180 है। so यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पे what you are getting? 0 पे you are getting the wave का maximum value, that is 1. अब यहाँ से ये आधा ही हुआ है, so this is 90 degree. 90. And 90 पे मुझे क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 0. What is the value at 90? 0. 0. जब आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, जब आपका ये पर्टिकुलर वेव 0 से ही शुरू हो रहा है, यू से इट इज अ साइन वर्ड। और वहीं पे अगर आपने ऑब्जर्वेशन यहाँ से करना शुरू किया, आपका वेव जो है यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, सो यू से इट इज अ कॉस वेव। सो साइन वेव और कॉस वेव में यही डिफरेंस है कि कॉस वेव जो है वो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है और साइन वेव जो है वो 0 पे 0 वैल्यू दिखाता है। सो वी विल प्रेफर दिस वन, क्योंकि ये इजीली समझने के लिए ये इजी होता है। वरना हर बार हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ओके 0 पे मैक्सिमम है, 0 पे मैक्सिमम है। सो हम मोस्टली ये वाला प्रेफर करेंगे, वी विल प्रेफर दिस, क्योंकि ओरिजिन पे इट इज 0, तो मुझे एक एक्स्ट्रा टर्म दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि ऑलवेज देयर इज समथिंग अलोंग विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? कुछ समझा? व्हाट इज साइन वेव एंड व्हाट इज कॉस वेव? Yes. Okay, now as I said earlier कि कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज को वेव्स के हेल्प से ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही आपके वेव्स के मूवमेंट को, आपके वेव के प्रोपगेशन को भी इन ग्राफ्स के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि जो आपका वेव मूव होता है, जब प्रोपगेट होता है, तो अगर आप उसका ग्राफ बनाते हो, व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ प्रोग्रेशन ऑफ योर और मूवमेंट ऑफ योर वेव, जो जिस तरीके से आपका वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है, जब उसका आप ग्राफ बनाते हो,
तो आपको वो ग्राफ या तो साइनोसॉइडल जैसा दिखता है या तो कोसाइन जैसा दिखता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज दिखती है, अगर वो साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मूव होना, उसका जो मूवमेंट है वो अगर साइनोसॉइडल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वी से इट इज अ साइनोसॉइडल वेव। अगर वो कोसाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वी से इट इज अ कोसाइन वेव। अगर वो tan के ग्राफ को, tan थीटा के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वी से इट इज अ टेंजेंशियल वेव। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रेशन ऑफ योर वेव। सो वी आर, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर साउंड वेव मोस्टली behave like sine wave and cos wave only. So you can represent ki, or you can understand that ki your sound wave का जो movement है, जो progression है, वो इन graphs की तरह represent करता है। इसीलिए sound wave को हम sinusoidal wave भी बोलते हैं, because उसका जो movement है, उसका जो move करने का तरीका है, वो sinusoidal graph जैसा होता है। इसीलिए sound wave compression rarefaction बनाने के बाद भी हम लोग जब वेव के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भले वो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बनाता है, बट व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव ऑफ अ साउंड वेव, आपको ग्राफ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसीलिए आपके साउंड वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव को भी इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी के हेल्प से भी, इसी ग्राफ के हेल्प से इसको पढ़ा जाता है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? है ना? Yes. 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 वरना हम जैसे ही Yes. इसको ऑब्जर्व करते हैं हमको ऐसा लगता है अरे इसमें तो क्रस्ट और ट्रफ है, मतलब इट इज एन ट्रांसवर्स वेव। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि दिस इज जस्ट एन ग्राफ। ये ग्राफ बनाया गया है इस वेव के मूवमेंट पे। तो जब इस वेव के मूवमेंट पे ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ जो बना है वो ग्राफ ऐसा दिख रहा है। इसीलिए हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव को भी इसी ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसका जो आपका साउंड वेव का प्रोग्रेशन है वो साइनोसॉइडल वेव जैसा दिखता है। नाउ लेट्स मूव अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बस एक बात याद रखनी है, साइन वेव मींस 0 पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कॉस वेव में 0 पे मैक्सिमम होता है। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। मिस Okay. टेंजेंशियल वेव कैसा होता है? इट इज क्वाइट डिफरेंट। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप आगे जाके इसके बारे में, ऐसा कुछ होता है टेंजेंशियल वेव। सो टेंजेंशियल वेव के बारे में आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं समझेगा। सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब ऑफ कोर्स वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस। हम ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। आपका जो वाई एक्सिस होता है, दिस पार्ट, ये आपके वेव का मूवमेंट इन द वाई डायरेक्शन बताता है कि वेव का मूवमेंट वाई डायरेक्शन में कैसा है। और आपका जो एक्स एक्सिस है, दिस पार्ट, ये वेव के प्रोपगेशन के बारे में समझाता है। मतलब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आप ये बोलोगे कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में है, और ये जो पार्ट है ये प्रोपगेशन के बारे में समझाता है। इट एक्सप्लेन्स द प्रोपगेशन। सो वाई डायरेक्शन एक्सप्लेन्स यू द एम्पलीट्यूड एंड एक्स डायरेक्शन एक्सप्लेन्स यू द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। So this is how we can say that the wave is moving in the x direction and its amplitude is in the y direction. This is how you represent. So let us assume that, अभी फिलहाल समझने के लिए, let us assume that our wave is a transverse wave. फिलहाल मैं longitudinal के terms में आपको डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। Let us assume that the wave is a transverse wave and the position of the particle is described by, अगर आपको समझो कोई एक पार्टिकल यहाँ पर बैठा है तो उसके पोजीशन के बारे में आपका एक्स एक्सिस बताएगा कि वो कौन से पोजीशन पे बैठा है, वाई एक्सिस ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसका स्टेट क्या है। ओके, सो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई। मतलब see I said that y axis amplitude के बारे में एक्सप्लेन करता है। and what is amplitude? Amplitude is the displacement of a particle from the mean position. तो ये जो x axis है, ये पोजीशन, ये आपके पोजीशन के बारे में बताएगा कि वो कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है। और ये जो y axis है, ये आपके पार्टिकल, आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। सो these two things explain you two concepts. Again I am revising.
एक्सिस जो है वो ये बताएगा कि आपका पार्टिकल का पोजीशन क्या है, और वाई एक्सिस आपका ये बताएगा कि आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से किस पॉइंट पर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका पार्टिकल यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे बैठा है। सो वाई एक्सिस आपका पार्टिकल किस पॉइंट पर बैठा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देगा। तो समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बता रहा है? Yes. एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट पे बैठा है वो बताएगा, और वाई एक्सिस ये बताएगा कि आपका जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से कितना ऊपर है। समझा? समझा एवरीवन? यस Yes. Yes. नाउ मिस एक बार फिर से the रिपीट करो। equation of a wave, the equation of a wave मिस is written हेलो as, yeah बोलो मिस एक बार फिर बोलो। से बताओ ना। कौन बोल रहा है? हेलो ओके फाइन, हाँ ठीक है सुनो। सी एक्स एक्सिस आपके पोजीशन के बारे में बताता है कि आप कहाँ पर बैठे हो, आप कौन से पॉइंट पे बैठे हो, और वाई एक्सिस आपका जो पार्टिकल उस पॉइंट पे बैठा है वो अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर बैठा है उसका एक्सप्लेनेशन देता है। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा? यस फॉर एग्जांपल यस this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. If you are talking about second particle, तो ये सेकंड जो पोजीशन है ये एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब आपका इस पार्टिकल का पोजीशन है सेकंड, और ये अपने इस मीन पोजीशन से कितना ऊपर बैठा है दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय योर वाई एक्सिस। इज इट ओके? समझा? यस मिस यस मिस Okay, so let's move ahead. The equation of a wave can be written as, let us consider, or we can say the wave is moving in positive direction. जो वेव का प्रोपगेशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज y of, see I am writing a general equation, किसी भी एक पॉइंट के बारे में नहीं लिख रही, मैं जनरली लिख रही हूँ। जनरल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें अगर आप पोजीशन डाल दो, टाइम डाल दो, जिस टाइम पे आप देख रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर पार्टिकल का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि वो पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना ऊपर है। ओके, सो आई एम राइटिंग अ जनरल इक्वेशन, y of x comma t a sin of kx minus omega t plus pi। मैं समझाती हूँ ये क्या है, अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझते हैं ये क्या है। I wrote the equation as the wave moving in a positive direction can be written as y of x comma t is equals to a sin of kx minus omega t plus phi। अब धीरे धीरे करके पहले सारी चीजों को समझते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाऊंगी। So let's discuss about it. I wrote y of x comma t, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि the equation that I am writing, मैं जो इक्वेशन लिख रही हूँ, the equation that I am writing is a general equation. जनरल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी एक x और कोई भी एक टाइम के बाद, अगर मैं कोई भी x और कोई भी t का वैल्यू डाल दूं कि मैं मैं 1 सेकेंड के बाद देख रही हूँ या 2 सेकेंड्स के बाद देख रही हूँ, तो मुझे, और मैं उस x की पोजीशन डाल दूं कि मैं कौन से पोजीशन के पार्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं ये दो चीजें डाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा जो पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन है उसका y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द y वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। ओके, क्योंकि सी वेव इज कंटिन्यूअसली मूविंग, वेव जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो वेव का जो ये y एक्सिस है, ये जो स्टेट है कि वेव के अंदर कितनी ताकत आई और वो कितना ऊपर तक गया है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली बात वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है, दूसरी बात आप कितने टाइम के बाद देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटे के बाद देखा, 1 घंटे के बाद देखने के बाद हो सकता है यही सेकंड पोजीशन का जो पार्टिकल है वो वापस अपने मीन पोजीशन पर रेस्ट पे आ चुका होगा। तो आपका ये जो स्टेट है कि वो कितना ऊपर तक गया है या उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर तक हुआ है, वो कितनी ज्यादा एनर्जी लेके किस पॉइंट तक पहुंचा है,
वो सारा एक्सप्लेनेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो, दूसरा आप कौन से टाइम पे बात कर रहे हो, ऑन व्हाट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट। सो y of a particle, that is displacement of particle from its mean position, depends on two things. First, कौन से पोजीशन के पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो, दूसरा कितने टाइम के बारे में बात कर रहे हो, लाइक हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट, उसके बाद यू आर डिस्कसिंग। कुछ समझ रहे हैं व्हाट आई सेड? कुछ समझा? Yes. Yes, Yes, ma'am. I'm only talking about this much. मिस x कॉमा t मिस किधर है ऊपर? मुझे ग्राफ में नहीं दिख रहा है x कॉमा t। x, t, t is the time. T is the time. ग्राफ में आपको टाइम नहीं दिख रहा है अभी. Time is what you are going to substitute. Time is what you are going to say. For example, these are number of students who are sitting. This is first position, second position, third position, fourth position, fifth position and so on. मैंने क्या बोला? मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोला एक एक करके आप ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे 0 पे ले लेते हैं. एक 0 पे बैठा है. Screen is blurred. Screen is blurred. Yes, miss. Yes. Is it okay now? Yes, miss. Somewhat. Is it okay now? Yes. Yes, ma'am. Fine. जरा ध्यान दो. ठीक है. There are number of students sitting like this. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेती हूँ और मैं क्या बोलूंगी, मैं हर स्टूडेंट एक 0 पे बैठा है, एक 1 पे बैठा है, एक 2 पे बैठा है, 3 पे बैठा है, 4 पे बैठा है, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. ठीक है. मैंने क्या बोला कि आई एम द टीचर हियर, मैंने स्टूडेंट को कुछ पास आउट किया, मैंने उसको पास किया और मैंने क्या बोला कि जैसे मैं तुमको ये पास करती हूँ, यू एक्साइट टू सम पॉइंट और वापस अपनी जगह पे बैठ जाओ. और जैसे ही मैंने वो चीज तुम्हारे हाथ में दी, तुम उसके आगे वाले को दे दो. जैसे ही तुम आगे वाले को दोगे, वो थोड़ा एक्साइट होगा, आगे भेजेगा, फिर थर्ड वाला वो एक्साइट होगा, आगे भेजेगा, फिर फोर्थ वाला. इस तरीके से हर कोई वो पार्टिकल को पास करते हुए एक्साइट होते हो के अपनी जगह पे वापस आ जाएगा. दिस इज व्हाट इज द गेम. ओके. अब मैंने बोला कि आई एम टॉकिंग अबाउट फिफ्थ पार्टिकल. मेरे को फिफ्थ पोजीशन पे जो पार्टिकल है, मेरे को उसके बारे में डिस्कस करना है. अब फिफ्थ पोजीशन पे जो पार्टिकल है, अगर आप स्टार्टिंग में इस फिफ्थ पोजीशन के पार्टिकल को देखो तो आप क्या बोलोगे? अगर आप स्टार्टिंग में इस फिफ्थ पोजीशन के पार्टिकल को देखोगे तो आप क्या बोलोगे? वो एक्साइट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हुआ No. स्टार्टिंग No. हुआ होगा. बट वहीं पे अगर आप बोलो कि ठीक है, हर एक पार्टिकल को एक एक सेकेंड लग रहा है, हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को 1 सेकेंड लग रहा है उस पार्टिकल को आगे पास करने के लिए, उस पर्टिकुलर एनर्जी को आगे पास करने के लिए. अगर मैं बोलूं कि वहीं पे 5 सेकेंड बाद उस पार्टिकल को देखो, आफ्टर 5 सेकेंड फिफ्थ पार्टिकल. Yes. Yes, it will be. मैम ये फिफ्थ पोजीशन पे जो पार्टिकल है ये एक्साइट हुआ होगा. मतलब अगर आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट पता करनी है कि वो कितना अपनी मीन पोजीशन से एक्साइट हुआ है वो पार्टिकल, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहली बात, आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हो, दूसरी बात आप कौन से टाइम पे बात कर रहे हो. मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसको मैं y बोल रही हूँ, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला, आप कौन से बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, दूसरा आप कितने टाइम के बाद बात कर रहे हैं. कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? कुछ समझा मैंने क्या कहा? हाँ या ना? Yes. Yes. So this displacement of particle, this y point, this displacement of particle, होप आपको समझ में आ रहा है. When I'm saying y, तो इसका मीनिंग क्या है? आपको ये समझ रहा है ये y का मीनिंग क्या है? y का Yes. मीनिंग है एक्साइटमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन अगर मुझे निकालना है किसी भी एक पार्टिकल का, तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ कि वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला, आप कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो, कौन से पोजीशन के पार्टिकल की बात कर रहे हो, और दूसरा आप कितने टाइम के बाद बात कर रहे हो. So it depends on two things. Displacement of particle from mean position depends on two things. किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और कितने टाइम के बाद हो रहा है. समझ में आया? इसीलिए ये y of x, t लिखा जाता है. Means y depends on x also and y depends on time also. Clear? Yes. Clear everyone? Yes. Yes. Okay. So अगर clear है तो ask someone. कोई मुझे बताएगा मैंने अभी क्या बोला. Let's wait. Aditi Award. Aditi Award, can you listen me? Am I audible?
Aditi, see if you people will not unmute yourself और नहीं बताओगे कि नहीं समझा समझा तो मेरा पढ़ा के कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको समझ रहा है, क्योंकि ये चीजें नहीं है, आपको हाँ या ना में आंसर करना पड़ेगा। नहीं आता तो भी मैं आगे मार तो नहीं दूंगी आपको घर पे। Aditi, Aditi Award. Otherwise, I'll put your names in my book and I'll send it to MBC sir. He'll talk to your parents. Whatever you want to do, you can. Anurag Nair. Anurag Nair. Am I audible? Anurag. Hello. Devika. Yes, ma'am. Devika. Am I audible to you? Yes. Can you explain me this y of x comma t? What does this represent? I is the displacement of the object at a given time. No. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, जैसे मैंने समझाया वैसे समझाओ। एक मिनट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, जैसे मैंने समझाया वैसे समझाओ। व्हाट आई सेड अबाउट y of x comma t, व्हाट डज दिस y represent? Displacement of the object From where? from the mean position. Okay, can you explain me in this graph what exactly that means? I'll put some numbers here. 1, 2, 3. What is the position of the second particle? What is the y of the second particle? 3. Yes. Okay. Fine. Now can you explain what does this bracket में x comma t represents? X is the mean position and t is the time. Yeah, x is the position and t is the time. Okay. So what does this overall represents? ये पूरा क्या represent कर रहा है? क्या explain कर रहा है y के बारे में? क्या generally आप बोल सकते हो इस question को देखकर? The displacement of the object from the mean position. Depends on what and what? Depends on the time. And X side or the mean position. yeah, it depends on the position. किस position के particle की बात कर रहे हो और कितने time के बात कर रहे हो. So displacement of a particle from mean position depends on two things. That is the position. कौन से position के particle के बारे में discussion हो रहा है और दूसरी बात कितने time के बाद हो रहा है. So your y depends on two things, x comma t. Now let's let's understand this part. इसको जरा आप ध्यान से समझते हैं. A sin of kx minus omega t plus phi. Okay, where A is the amplitude over here. A जो है वह amplitude है. Okay, now A is the amplitude, of course. Sin of kx minus omega t plus phi. Amplitude का मतलब पता है आपको कि amplitude का मतलब क्या होता है? Amplitude is the maximum displacement of particle from its mean position. For example, कि अगर मैं इस wave का amplitude बोलूं तो what is the amplitude of this wave? इस wave का amplitude क्या है? 3. 3. Correct. 3. So amplitude of this wave is 3. ठीक है? So A is the amplitude. Sin of kx minus omega t. इसके पर जरा बाद में आती हूँ. Actually this whole is theta. ये कोई एंगल है. This whole is a theta. This is your face. इसी को फेस बोलते हैं. ये जो आपका ब्रैकेट में है, ये जो थीटा है, this is your face. अब जरा ध्यान से देखो, ये थीटा आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है. इसके ये थीटा के अंदर जो है, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद दूंगी. Let's represent it in the terms of theta only. मैंने kx minus omega t को थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया. Okay. अब मिस इसकी मेरे को kx क्या है ध्यान पर? से- मैंने बोला ना मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी. मैंने कहा ना अभी मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी. सो थीटा को मैंने थीटा kx minus omega t plus phi, इसको मैंने थीटा करके रिप्रेजेंट कर दिया है.
सो ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। नाउ आप खुद बोल रहे हो कि मैम इस वेव का एम्पलीट्यूड इज 3, सो लेट्स राइट इट 3 साइन ऑफ थीटा। अब जरा देखते हैं कि y की वैल्यू अगर मैं थीटा चेंज करती हूँ तो मुझे बराबर आती है क्या। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर, क्या होगी? 0 मैम जीरो प्रोटेक्टर रखोगे, अगर आप प्रोटेक्टर रखोगे तो ये आपका कौन सा एंगल बनेगा? 180. Then you will keep a, 180 then you keep a protector 180. So Yes, what ma'am. is the angle at this point? What is the angle? 180, no? yes This point is 180 180, no? Yes. yes So ma'am. this will be 90, this will be 180, this will be 270, this will be 360. This is how it goes. Yes. So angle at this particular fourth position is 180. Let's substitute it here. ये थीटा को जरा 180 डालते हैं. What is sin of 180? 0. और यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है क्या? इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है क्या? Yes. yes This particular equation can explain you, can give you, अगर आपको थीटा पता चल जाए, अगर आप आपको किसी तरीके से फेज पता चल जाए, आपको थीटा पता चल जाए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पार्टिकल कितना एक्साइट हुआ है. मीन्स योर पार्टिकल is at the 0th position. Your particle is having 0 displacement from its mean position. मतलब mean पे ही बैठा हुआ है. Let's take another angle. Let's take 90 degree. Let's take theta as 90 degree. A sine of 3 sine of 90. What is 90? Sine of 90 is 1, 3. 3 sine of 90. That is equals to 3 into 1. That is equals to 3. ये पॉइंट पे 3 है क्या y की वैल्यू? yes Yes. Means it is clear that if you are aware with this theta, अगर आपको ये फेस पता चल जाए तो आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना ऊपर बैठा है आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं ये थीटा आपका बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ x, विद द हेल्प ऑफ t. ये क्या है ये बात मैं बताती हूँ. मतलब अगर आपको x पता हो, आपको t पता हो, आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो, आप कितने टाइम के बाद पता कर रहे हो, उसके हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा. दैट इज थीटा. और अगर आपको थीटा पता चल गया तो आपको वो बता देगा कि आपका पार्टिकल का y का वैल्यू क्या है. आपका थीटा किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है. ये जो k है इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ओमेगा इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू. इनके बारे में मैं जरा थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगी. जरा इनके बारे में डिस्कस करते हैं जिनके बारे में हमको पता है. अगर मुझे x पता चल जाए, मुझे t पता चल जाए, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यूज है, इनके बारे में हम डिस्कसिंग नाउ. अगर मुझे x पता चल जाए, अगर मुझे t पता चल जाए, तो मुझे एग्जैक्टली थीटा पता चल जाएगा. और अगर मुझे थीटा पता चल गया तो मेरी y की वैल्यू क्या होगी, मेरा पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया है, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. इट विल एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कुछ समझ में आ रहा है? Yes. Yes. है ना? yes दिस k, दिस ओमेगा एंड दिस phi, ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं. दे आर कांस्टेंट वैल्यूज. इसके बारे में हम नॉट डिस्कसिंग नाउ, थोड़ी देर बात करती हूँ. विल गो स्टेप वाइज. मैंने आपको क्या क्या समझाया जरा वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. वी डिस्कस्ड अबाउट y of x, t. मैंने आपको बोला y का मतलब है हाउ मच योर पार्टिकल इज अवे फ्रॉम योर, और हाउ मच योर पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. उसके बारे में मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया कि ये जो चीज है, ये जो y है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, x और t. आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो और आप कितने टाइम के बाद बात कर रहे हो, वो बताएगा कि आपका पार्टिकल एक्साइट हुआ है कि एक्साइट नहीं हुआ है. ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करती है. पहली बात, आप किसके बारे में डिस्कस कर रहे हो वो मैटर करता है. दूसरा, आप कितने टाइम के बाद डिस्कस कर रहे हो वो मैटर करता है. उसके बाद मैंने बोला कि y of x, t is represented by equation is equals to a sin of kx minus omega t plus phi, where a is the amplitude, sin of kx minus omega t is the way of representing an wave which is a sinusoidal wave. अब
यहाँ पे देखो ये साइन फंक्शन यही बता रहा है कि आपका जो वेव है, आपकी जो वेव का मूवमेंट है वो साइन वेव जैसा बिहेव करता है, इसलिए साइन ऑफ थीटा आया है। अगर कॉस जैसा बिहेव करता तो कॉस ऑफ थीटा आता, टेन जैसा बिहेव करता तो टेन ऑफ थीटा आता। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं जरा एक शॉर्ट फॉर्म में थीटा ले लेती हूँ, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दैट एज थीटा। और मैंने आपको बताया कि वो थीटा एक्जैक्टली है क्या, व्हाट इज दैट थीटा। अगर मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया कि लेट्स टेक थीटा एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे थीटा लेती हूँ जरा मैं। व्हेन आई टुक थीटा एट 180, तुमने बोला कि मैम थीटा एट 180 it simply means theta at 180 is 0, means y at that point will be 0. That is what you get the answer, and you can look it from the graph as well. Next आपने बोला कि मैम theta is, let's say theta is 90 degree. When theta is 90 degree, मैम you only स्क्रीन said फ्रीज हो sin of गया theta is 1. मैम। So 3 into 1 is 3. So means Ma'am. y का value, wait for a while, y का value when theta is 90 degree, y का value is maximum. अब उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि स्टूडेंट्स थीटा डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, एक्स एंड टाइम बोथ। ये जो थीटा आता है, चलो यहाँ तो मैंने आपको ग्राफ से देखकर बताने के लिए बोला, अगर आप जब रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हो, आपका जो थीटा होता है कि थीटा 180 आने वाला है, 90 आने वाला है, 270 आने वाला है, ये जो थीटा होता है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला पोजीशन, दैट इज एक्स एज यू कैन सी इन दिस पॉइंट, एंड द सेकंड वन इज द टाइम, दैट इज टी, कितने टाइम के बाद यू आर डिस्कसिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन x and t both. बाकी का दिस k is constant, omega is constant and phi is constant, जिसके बारे में मैंने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया कि वो क्या होते हैं। But your theta depends on all these factors. That is your x and your t. Of course it depends on this constant values also. मैम ऐसा है क्या constant value पे डिपेंड नहीं करता? Of course करता है। But जो वेरी करने वाला पॉइंट है वो ये है कि आप ये एक constant value है, ये एक constant value है, ये एक constant value। अगर आपने ये तीनों को कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने अलग अलग x की पोजीशंस अलग अलग टाइम पे रख के देखा, तो आपको अलग अलग x के लिए अलग अलग टाइम पे एक अलग अलग थीटा मिलेगा। और वो थीटा आपको बताएगा कि आपका पार्टिकल बहुत एक्साइटेड है, आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे बैठा है, या आपका पार्टिकल मिडल में है। वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको थीटा सब्स्टिट्यूट करते ही आ जाएगा। नाउ यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट एक्सेप्ट दिस k ओमेगा एंड फाई। इसको छोड़कर बाकी कुछ पूछना है तो पूछो। या y कैन बी नेगेटिव, हो सकता है। बोलो। नहीं मैम वही बोलो, आई एम लिसनिंग। इसको जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को देखो। मैंने आपको कहा था कि एक्सप्लेनेशन इतना इजी नहीं है, सिंपल नहीं है, आपको समझने को टाइम लगेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड। इतना हार्ड भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक, मैंने बोला कि अब आपका साइंस स्टार्ट होता है। अगर सच बोला जाए तो साइंस स्टार्ट्स नाउ। अभी तक आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल दैट, दोस वर वेरी इजी टॉपिक्स। अब आपको पढ़ना है कि एग्जैक्टली हाउ यू रिप्रेजेंट द वेव। मींस ये साइनोसॉइडल ग्राफ होगा ना? या ऑफ कोर्स, सी साइन Yes. फंक्शन है ना। मींस अगर साइन की जगह कॉस होता तो यहाँ पे कॉस आ जाता, दैट्स ऑल। यस मैम का पैरामीटर सेम रहता है ना? बोलो बोलो। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? डोंट गो इनटू दैट फैक्टर, अभी मत जाओ। सिंपल हार्मोनिक फैक्टर या सिंपल हार्मोनिक मोशन is a very big topic to explain you. बहुत अच्छा और बहुत, मतलब it is related to waves, of course it is related to oscillation, but wait for a while. अभी आप बहुत lower level पे चल रहे हो, अभी आपने कुछ नहीं देखा है। So as you all are kids for us, एक तरफ से, so when you are in junior senior standard, पहले आप कहाँ से start करते हैं? First you start writing slanting line, straight line, सीधा line, उल्टा line, and then you go for A for apple, B for ball, and then you go for the statements. So now you are kids for the science side. तो अभी आप बहुत बेसिक्स लेके चलो, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। I'll teach you that in 12th standard. मैम बोलो। अगर कॉस आता तो उधर बाकी का पैरामीटर सेम रहता ना सर? नहीं, अगर कॉस आता, सिंपल सा फंडा है, कॉस आता तो यहाँ पर भी सारे फैक्टर्स अलग हो जाते। कॉस का फंक्शन तो वही एक्सप्लेन करता है ना आपको। कॉस में अगर Yes. आपका थीटा, अगर कॉस लेते आप और आपका थीटा किसी तरीके से 0 आ जाता, तो एक्स और टी का वैल्यू डाल के अगर आपका थीटा 0 आ जाता, तो आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाता, क्योंकि कॉस फंक्शन में 0 पे यू गेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई। यस। समझ रहे हो? या मैम बोलो। थीटा गिवन होता है क्या? क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ता है? अभी आपको ना गिवन होगा ना, आपको कैलकुलेट करना होगा। अभी आपको सिर्फ ये क्वेश्चन समझना है
कि ऐसा कोई इक्वेशन आपको इन जनरली लाइफ में आगे जाके पढ़ना है। अभी आपको ना आपको डिराइव, आपको सीधा एक दे देंगे, आपको बोलेंगे कि व्हाट इज एक्स ओवर देयर, व्हाट इज टी ओवर देयर, व्हाट इज पाई ओवर देयर, दैट्स ऑल। आपको फिलहाल सिर्फ इतना ही बोला जाएगा। फिलहाल आपको कुछ भी कैलकुलेट, इसके रिगार्डिंग अभी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं दी जाएगी। आपको इसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में होगी, जब आप इसको प्रूव करोगे, व्हेन यू विल प्रूव दिस, तब आपको इसके ऊपर कैलकुलेशन आएंगे। अभी फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आएगा, देखते हैं आगे। मैम मतलब है हम लोग को डिराइव नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। हाँ, फिलहाल आपको सिर्फ समझना है, बट दैट इज व्हाट आई सेड अर्लियर। अभी फिलहाल Okay, आपको कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। आपको जब बचपन में ए फॉर एप्पल दिखाते तो थोड़ी ना एप्पल के अंदर कितनी विटामिन है, कितनी प्रोटीन है, वो सारी चीजें थोड़ी पढ़ाते हैं। पहले आपको सिर्फ दिखा देते ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एप्पल। तब आपको थोड़ी पता होता है उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन है, वो किस किस चीज से बना है, तो वो तो आप आगे आगे जाके पढ़ते हो ना। तो दिस इज व्हाट you have been shown कि ऐसा, this is how you represent, this is mathematical way to write a wave. Wave का equation is written in this way: y of x comma t is equals to a sin kx minus omega t plus phi, where this part is called as phase. इस पार्ट को phase बोलते हैं। ये पार्ट आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि phase आपका वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होने वाला है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव होने वाला है, कितने टाइम के बाद वो कैसा बिहेव करने वाला है, सारा स्टेट आपको फेज समझा देता है। सो दिस इज फेज एंड दिस फेज इज एक्चुअली थीटा। आपको ये जो फेज की वैल्यू आएगी वो एंगल के टर्म्स में आएगी, और वो एंगल सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टिकल कितना मीन पोजीशन से एक्साइट हुआ है या कितना एक्साइटेशन उसके अंदर है। समझा? मैंने अभी ये ब्रैकेट के अंदर वालों के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया है, कीप इट इन माइंड। अभी तक फिलहाल आई हैव नॉट डिस्कस्ड अ सिंगल पॉइंट अबाउट दिस पार्ट। आपको मैं सिर्फ y x t a for amplitude और साइन फंक्शन है बिकॉज इट इज अ साइनसॉइडल वेव एंड they represent theta which is called as phase. That is what I have explained till now. And what does that theta represent? वो आपको दो एग्जांपल लेके आपको ग्राफ में दिखा दिया कि अगर थीटा 180 आता है what y you can expect, अगर थीटा 90 आता है what y का वैल्यू you can expect. So that theta depends on x and t कि आप कौन से पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो और कितने टाइम के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा बहुत सा पोजीशन होगा जिसमें अगर समझो दिस इज द पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, ये तो मैंने ग्राफ बना दिया, ये सेकंड पोजीशन है, x is 2, बट आपने 1 घंटे के बाद इस सेकंड पोजीशन को देखा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 घंटे के बाद आपने इस सेकंड पोजीशन को देखा, यू विल गेट अ थीटा 0. दिस इज पॉसिबल क्योंकि वेव इज कंटिन्यूअसली मूविंग, वेव आगे जा चुका है। तो आपको उतने टाइम के बाद हो सकता है ये सेकंड पोजीशन पे आपको थीटा 0 आ जाए, मींस आपका ये जो पार्टिकल है ये एक्साइट होकर मीन पे आ चुका है। समझ में आ रहा है? ये एक सिंगल ग्राफ मैंने बनाया है। Are you understanding what I'm trying to say? कुछ समझ रहा है? Yes. मिस सेकंड पोजीशन पे 0 कैसे आएगा? तो नहीं आएगा, क्यों? जब वेव ये तो आपने अभी तो ये मैंने ड्रॉ किया ना, वेव तो आगे आगे मूव होता जा रहा है। हाँ हेलो मिस ये तो पीछे वाले वेव शांत हो जाते हैं ना, पीछे वाले पार्टिकल शांत हो जाते हैं ना। समझ में आ रहा है? यस यस। तो अगर आपकी वेव चलना स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में आपने इस वेव को यहाँ देखा, अगर आप 1 घंटे के बाद देख रहे हो तो वो वेव तो आगे जा चुकी है। तो जिस पोजीशन को आप सेकंड बोल रहे थे वो पोजीशन उस टाइम के बाद, पहले वो भले एक्साइटेड स्टेट में थी जब आपने देखा, बट एक टाइम के बाद तो वो वापस अपने मेन पोजीशन पे आएगी ना। समझ रहे हो? इसीलिए Yes. देखो x पे भी डिपेंड कर रहा है, t पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता होता कि हमेशा ये एक्साइटेड ही रहेगा तो ये इक्वेशन में t हम लेते ही नहीं, हम सिर्फ x की बात करते हैं। मैं बोल देती x2 को देख लो, तो x2 को देखते तुम्हारे दिमाग में आ जाता है अच्छा x2 है मतलब एक्साइटेड ही होगा। तो ये टाइम का फैक्टर क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप सेकंड पोजीशन पे देख रहे हो तो हमेशा हर टाइम पे वो एक्साइटेड ही रहे। इट इज नॉट कंपल्सरी। दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन, मैं तो एक इंस्टेंट का डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, बट एक टाइम के बाद अगेन ऑफ कोर्स एट दिस पर्टिकुलर x also it can come to rest. So theta can vary according to x and t. That is what I'm explaining you again and again. कि आपका जो ये थीटा, ये जो फेज है, ये x और t दोनों पे डिपेंड करता है, और उसी वजह से आपका y भी x और t दोनों पे डिपेंड करता है, वरना y सिर्फ इस पे डिपेंड करता है ना। मैं आपको बोलती कैलकुलेट y at x equals to 1, तो आप x is equals to 1 देखते हैं, आप सीधा बोल देते हैं अच्छा थोड़ा सा ऊपर गया होगा। बट मैंने क्या बोला कि y जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, t पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं 5 घंटे के बाद बोलूंगी कि x is equals to 1 देखो,
तो आप तो सिंपली बोलोगे अरे आप 5 घंटे के बाद बोल रहे हो मतलब ये बहुत आगे चला गया होगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट पर्टिकुलर y का वैल्यू वो वापस 0 हो गया होगा, वो पार्टिकल अपने रेस्ट पे आ गया होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, miss. So this is what the equation is representing. Y of x comma t a sin of kx minus omega t plus phi. Where amplitude is a constant, k is a constant, omega is a constant and phi is a constant. Change होगा तो ये sin time sorry x time this two are going to change और जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर चेंज होके y की अलग अलग वैल्यूज आती है. ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, जितना मैंने अभी तक समझाया है उसमें कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे जाओगे. ये माइनस क्यों आया, ये प्लस क्यों आया, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगी. इस पूरे ब्रैकेट का एक्सप्लेनेशन ही मैं आगे दूंगी. फिलहाल आप जितना समझा उतना समझो. थीटा क्या है, फेज क्या है, मैं फेज को क्या बोल रही हूँ, फेज का मीनिंग क्या है. मैं बोल रही हूँ फेज आपको वेव के स्टेट के बारे में समझाता है, वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, किस टाइम के बाद उसका क्या स्टेट होगा, किस एक्स पे उसका क्या स्टेट होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो सारी चीजें फेज समझाता है. स्टेट ऑफ वाइब्रेशन फेज समझाता है. फेज इज दिस. फिर इसका एक्सप्लेनेशन नोट्स में लिखा इसको रहेगा ना? मैंने थीटा सब्स्टिट्यूट किया. यस मींस इसका एक्सप्लेनेशन नोट्स में आएगा ना? हुआ. Mhm. I will give you each and every notes. Yes. Don't worry. सारा नोट्स आपके पास पहुंचेगा और नोट्स में हर चीज होगी. You can prefer my notes for studying. पढ़ने के लिए आप मेरा नोट्स प्रिफर कर सकते हो. But mostly I'll expect you to, अगर आपके पास प्रिंटेड नोट्स है आप मेरे नोट्स का हेल्प लो और प्रिंटेड नोट्स से प्रिपेयर करो. उससे आपको Yes. समझेगा कि कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो वो किस वे में आ सकता है पेपर में. यहाँ तक सबको समझा जितना मैंने समझाया है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा है? समझा मिस? अगर एक सिंगल डाउट भी है तो प्लीज आप मुझे बार बार पूछोगे अगर तो भी मुझे चलेगा, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. कंसेप्ट क्लियर होना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स. जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं ओके फाइन ऐसा है, तब तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो चाहे. और कीप इट इन माइंड कोई क्वेश्चन गलत या रॉन्ग नहीं होता. अगर वो गलत है या रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वैलिड नहीं है तो मैं उसके पीछे भी रीजन दूंगी आपको कि व्हाई इट इज नॉट वैलिड और व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल. समझा? सो डोंट मेक योरसेल्फ इन द थिंकिंग कि अरे ये गलत क्वेश्चन हुआ तो. डोंट थिंक लाइक दैट. कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता. अगर गलत है तो उसके पास भी रीजन है, राइट है तो भी उसके पास रीजन है. एवरीथिंग इज रीजनेबल. सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. That is what I can say now, and I'll try my best I can teach you those things. So let's go ahead, let's move ahead with the mathematical expression ahead. Now we wrote the mathematical equation as y of x comma t, means y depends on x comma t both, is equals to a sin of kx minus omega t plus phi. Okay, where a is the amplitude, k is known as angular wave number. समझाती हूँ क्या है angular wave number. Omega is angular frequency or angular velocity. Both is represented by omega. Angular frequency omega, and phi is called as phase constant. इसके बारे में भी समझाती हूँ क्या है. Phi is the phase constant. Okay. A is the amplitude, k is angular wave number, omega is angular frequency, and phi is the phase constant. So let's understand this bracket वाला part. जरा इसको जरा आप समझते हैं ये क्या है. kx minus omega t plus. थोड़ा सा हायर लेवल लेके जा रही हूँ,
जरा ट्राई करना कि आपको समझे कि मैं क्या समझा रही हूँ. समझा तो ठीक, नहीं समझा तो फिलहाल के लिए सिर्फ आप इसका नाम भी याद रखोगे कि इट इज अ वेव नंबर. मैम दिस बीच इज बीच में एंगुलर वॉइस ब्रेक हो रहा है. frequency or angular velocity. Hello, am I audible? Yes, miss. Yes, Audible हूँ? Yes. Yes, Yes, miss. miss. बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है Okay, okay, पर fine. मिस वेव Okay, नंबर का that डेफिनेशन. I'll come to that topic. I'm coming. K is the angular wave number. Omega is angular velocity. And phi is your phase constant. अब पहले समझा देती हूँ क्या है, किसका मतलब क्या है. और ओके, एंगुलर वेव नंबर का मतलब होता है the angle covered by a wave. Mostly K is given by 2 pi by lambda. Angle covered by this particular point, किस particular point ने कितना angle cover किया है उस wave का, या कितना इस particular point ने कितना, हाँ कितना angle cover किया है, that gives you the wave number, angular wave number. Normally wave number का मतलब क्या होता है? Number of waves. आपका जो wave number होता है उसका मतलब होता है simply number of waves. How many waves are there? This is what is wave number. For example, पहले wave number समझो, फिर मैं angular wave number पे आती हूँ. Wave number का मतलब क्या होता है? For example, let's say कि let's discuss कि your wave का size is let's say 2 meters. Lambda is 2 meters. Okay, आपका lambda जो है वो 2 meters का है. अब आई एम सेइंग कि इस 2 meters में, इस पर्टिकुलरली 2 meter में आपके टोटल कितने वेव्स डिवाइडेड है? हाउ मेनी वेव्स आर देयर? सो वेव नंबर को नॉर्मली वेव नंबर को म्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 1 by lambda. सो 1 by lambda इज 1 by 2. 0.5. 1 by 2 हुआ 0.5. सो वेव नंबर इज 0.5. इसका मतलब कोई समझा सकता है? इसका मीनिंग क्या है? कोई सोचो, जरा समझो इसको. Try to understand what does this 0.5 means. Energy of wave. No, it's not related to energy at all. It's not related to energy at all. मिस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Indirectly proportional, that is okay. But please think in more detail. कि मैं बोल रही हूँ lambda 2 meters है, wave number is 1 by lambda, 1 upon lambda. So what does that mean? उसका मतलब क्या है? What does that mean? Think about it and answer. कुछ सोचो जरा कि when I'm saying wave number, जब मैं wave number बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है? क्या ये 0.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस हाफ कर दिया. If wavelength is more than, if wavelength of a wave is more than less number of waves will come. No. Think in Frequency? more detail. मिस जरा और फ्रीक्वेंसी. सोचो. नहीं, frequency नहीं है ये. It's not frequency. मैम डिस्प्लेसमेंट. नहीं, displacement नहीं बोल